नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म विभाग 4 निर्वाण संबंधी प्रवचन। निर्वाण क्या है? एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। वही सारिपुत्र भी थे। तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, भिक्षुओं, तुम्हें धम्म का दायक उत्तराधिकारी बनना चाहिए, भौतिक वस्तुओं का नहीं, क्योंकि मेरे मन में तुम सबके लिए अनुकंपा है, इसलिए मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ। इतना कहा और तथागत उठकर अपनी कुटी में चले गए। सारिपुत्र पीछे रह गए। सब भिक्षुओं ने सारिपुत्र से प्रार्थना की कि वे बताए कि निर्वाण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं को संबोधित करते कहा, भिक्षुओं, तुम जानते हो कि लोभ अकुशल धम्म है, द्वेष अकुशल धम्म है। इस लोभ और द्वेष से मोक्ष लाभ करने के हेतु मध्यम मार्ग है, जो हमें आँख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति, प्रज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। यह मध्यम मार्ग क्या है? यह अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, चित्त की साधना, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। भिक्षुओं, यही मध्यम मार्ग है। हाँ भिक्षुओं, क्रोध अकुशल धम्म है, पटीक विरोधी भाव अकुशल धम्म है, ईर्ष्या और मात्सर्य अकुशल धम्म है, कंजूसपन और लालच अकुशल धम्म है, ढोंगी, ठगी और उद्धतपन अकुशल धम्म है, अभिमान अकुशल धम्म है तथा प्रमाद अकुशल धम्म है। अभिमान और प्रमाद के त्याग के लिए मध्यम मार्ग है, जो आँख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है तथा शांति, प्रज्ञा और बोधि की ओर से ले जाने वाला है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का ही दूसरा नाम निर्वाण है। इस प्रकार महास्तविर सारिपुत्र ने कहा तो सभी भिक्षुओं ने आनंदित हो उनका अनुमोदन किया। निर्वाण का मूल। एक बार राजस्तविर तथागत के पास आए। आकर तथागत को अभिवादन कर एक और बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राजस्तविर ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, निर्वाण किस लिए? भगवान ने उत्तर दिया, निर्वाण का मतलब है राग द्वेष से मुक्ति। लेकिन भगवान, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? राग श्रेष्ठ जीवन निर्वाश्रित है, निर्वाण ही लक्ष्य है, निर्वाण ही उद्देश्य है। एक बार तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत कहकर भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दिया। तब तथागत ने कहा, भिक्षुओं, क्या तुम्हें मेरे बताए उन 5 बंधनों का ध्यान है जो आदमी को नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं? इतना पूछने पर स्थविर मालुक्य पुत्र ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, मुझे उन 5 बंधनों का ध्यान है। मालुक्य पुत्र, तुझे उन 5 बंधनों का कैसे ध्यान है? भगवान, मुझे ध्यान है कि आपने बताया है कि छोटे बालक को सक्काय दिट्ठ, शरीरात्मक दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रतों पर निर्भर रहने की दृष्टि, काम, राग तथा द्वेष, ये 5 बंधन नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं। भगवान, इन 5 बंधनों का मुझे ध्यान है। मालुक्य पुत्र, तू ये 5 बंधन किसके लिए बताए गए मानता है? क्या दूसरे मतों के अनुयायी छोटे बालकों की ही उपमा देकर तुझे यह कहकर दोष नहीं देंगे कि मालुक्य पुत्र आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध बालक, छोटे बालक की अभिकाया ही अविकसित होती है, उसमें सक्काय दिट्ठी कहाँ से उत्पन्न हो सकती है? हाँ, उसमें भी सक्काय दिट्ठी का अंकुर तो मौजूद है। इसी प्रकार मालुक्य पुत्र आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक का अभिचित्त ही अविकसित होता है।
तो फिर अभी उसमें चित्त की विचिकित्सा कहाँ से उत्पन्न होगी? हाँ, विचिकित्सा का अंकुर अवश्य मौजूद है। इसी प्रकार मालुक्य पुत्र अभी इस अवस्था में उसका कुछ शील ही नहीं हो सकता, तब शील व्रत पर निर्भरता कहाँ से आएगी? हाँ, शील व्रत संबंधी निर्भरता का अंकुर अवश्य मौजूद है। इसी प्रकार मालुक्य पुत्र उस अबोध बालक में अभी काम राग ही अविकसित रहता है, तो उसमें काम राग की उत्तेजना कहाँ से आएगी? हाँ, उसमें भी काम राग का अंकुर तो अवश्य रहता है। इसी प्रकार मालुक्य पुत्र अब अबोध बालक के लिए अभी प्राणियों का अस्तित्व ही नहीं है, तब उसके मन में प्राणियों का द्वेष कहाँ से आएगा? हाँ, उसमें भी द्वेष का अंकुर तो अवश्य है। तो क्या मालुक्य पुत्र दूसरे मतों के अनुयायी छोटे अबोध बालक की ही उपमा देकर दोष नहीं देंगे? जब यह कहा जा चुका तब महास्तवीर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, सुगत अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। सुगत अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। विभाग 5 सद्धम्म संबंधी प्रवचन। सम्यक दृष्टि का पहला स्थान क्यों है? आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि श्रेष्ठतम है। सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ जीवन की प्रत्येक बात की भूमिका है, चाबी है, और सम्यक दृष्टि का न होना सभी बुराइयों की जड़ है। सम्यक दृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है कि आदमी जीवन की प्रत्येक घटना को प्रतीत्य समुत्पन्न जाने। सम्यक दृष्टि का मतलब ही है प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को जान लेना। भिक्षुओं, जो कोई भी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि रखता है, मिथ्या संकल्प रखता है, मिथ्या वाणी रखता है, मिथ्या कर्मांत रखता है, मिथ्या जीविका रखता है, मिथ्या प्रयास करता है, मिथ्या स्मृति तथा मिथ्या समाधि रखता है, जिसका ज्ञान और विमुक्ति मिथ्या रहती है, उसका हर कार्य, उसका हर वचन, उसका हर विचार, उसकी हर चेतना, उसकी हर आकांक्षा, उसका हर निश्चय, उसकी हर प्रक्रिया, ये सभी चीजें उसे ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जो कि अरुचिकर होती है, अप्रतिकार होती है, बुरी लगती है, अलाभप्रद होती है तथा दुखद होती है। ऐसा क्यों? मिथ्या दृष्टि के कारण। ठीक आचरण ही पर्याप्त नहीं है। एक छोटा बालक ठीक आचरण कर सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे इसका ज्ञान है कि उसका आचरण ठीक है। ठीक आचरण के लिए ठीक आचरण का ज्ञान आवश्यक है। आनंद, यथार्थ भिक्षु किसे कहते हैं? यथार्थ भिक्षु उसे ही कहते हैं जो बुद्धिपूर्वक संभव और असंभव के भेद को समझ लेता है। तो आज का ये भाग हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर विचार मंच का ये उपक्रम आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को लाइक कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।